दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्जाम डेट को लेकर एक बड़ी घोषणा के बारे में। साथ ही हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर। बात करेंगे यूपी टीईटी 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में, कब तक आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही हम बात करेंगे और भी कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती है। एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी दी जाती हैं। बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। टीजीटी पीजीटी 2022 का जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अभ्यर्थियों को तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा समय मिला है। इससे ज़्यादा समय टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं मिल सकता था, क्योंकि जब पिछली बार भर्ती निकाली गई थी उस समय भी इतना समय देखने के लिए नहीं मिला था। इस बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में काफ़ी लंबा छात्रों को इंतजार करना पड़ा परीक्षा के लिए, लेकिन अब आगे आप सभी को और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बताया भी था कि टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए अब आप सभी के लिए वो समय आ चुका है जब आप अपनी गाड़ी को फोर्थ गियर के अंदर लेकर के आएँ, मतलब कि अपनी तैयारी को अच्छी से अच्छी बनाने का प्रयास करें, क्योंकि अब आपको जितना समय मिलना था वो मिल चुका है। आगे इतना समय आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको समय मिलेगा तो वो आप सभी को सिर्फ 1 से 1.5 या 2 महीने का देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, बल्कि रिवीजन के साथ में और भी बेहतर बना सकते हैं। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी के मन में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा कब देखने के लिए मिलेगी और साथ ही जो परीक्षा है वो कब तक घोषित। अगर आप भी चाहते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के अंदर आपको एक सीट मिले, तो अब आप सभी के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, क्योंकि जल्दी आप सभी के सामने परीक्षा की तारीखें देखने के लिए मिलने वाली हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है वो मैं आप सभी को बता दूं। हाल ही में चयन बोर्ड के अंदर मैंने आपको बताया था कि सचिव की नियुक्ति हुई है। सचिव के माध्यम से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भर्ती को लेकर छोटे मोटे काम शुरू कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद में सबसे बड़ा सवाल ये था कि चयन बोर्ड के अंदर सदस्य कब तक आने वाले हैं। अब तक तो चयन बोर्ड के सदस्यों को लेकर कहीं ना कहीं संशय था कि कब तक सदस्य देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन अब ये मामला कोर्ट में जा चुका है। और जब जब मामला कोर्ट में जाता है तो चयन बोर्ड की भर्ती के लिए सोने पे सुहागा देखने के लिए मिलता है, फीदर इन द कैप। क्योंकि उसकी वजह ये होता है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जब भी कोई आदेश कोर्ट की तरफ से दिया जाता है उसको सबसे पहले फॉलो किया जाता है। आपने 2016 की भर्ती देखी, प्रधानाचार्य की भर्ती देखी, या फिर टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती देखी, इसी को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट की जो जल्द घोषणा है वो होने वाली है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है वो भी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। उसकी सबसे बड़ी वजह है 25 नवंबर को हुई सुनवाई। 25 नवंबर की सुनवाई के दौरान आप सभी को मैंने बताया था कि हाईकोर्ट की तरफ से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से कहा गया कि आप लिखित रूप से हल्फनामा दीजिए इस मुद्दे को लेकर कि कितने दिनों के अंदर सदस्यों की नियुक्ति होगी और उसके बाद में कब तक आप इसको लेकर नियुक्ति कर देंगे। इस मुद्दे को लेकर जो अगली सुनवाई की तारीख है वो 2 दिसंबर की लगा दी गई है। अब 2 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से इस मुद्दे पर लिखित में जानकारी दी जाएगी कि टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्जाम या फिर अगर बात की सदस्यों की नियुक्ति कब तक देखने के लिए मिलेगी। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो टीजीटी पीजीटी भर्ती निकली हुई है उनको कैसे पूरा किया जाएगा अगर सदस्य नहीं आते हैं तो इससे 2 बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं कि आने वाली सुनवाई से पहले जो हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया 2 दिसंबर को, अब यहाँ पे चयन बोर्ड को जवाब देना पड़ेगा कि वो कब तक सदस्यों की नियुक्ति करने वाले हैं। वो इसको लेकर शासन को पत्र भेजेंगे। शासन की तरफ से जो भी जानकारी चयन बोर्ड के पास आएगी वही जानकारी चयन बोर्ड उठाकर हाईकोर्ट में दे देगा, और एक बार मुद्दा हाईकोर्ट में जाएगा तो चयन बोर्ड जवाब देगा, तो हर एक अभ्यर्थी को पता चल जाएगा कि आने वाले समय के अंदर टीजीटी पीजीटी एग्जाम कब तक देखने के लिए मिलने वाला है और उनके सदस्यों की नियुक्ति कब तक होने वाली है। और इसी को लेकर यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा इस मुद्दे के संबंध में हाई कोर्ट में मामला लगा हुआ है। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। ऑनरेबल जस्टिस अगर बात की जाए सुमित्रा दयाल सिंह की बेंच के अंदर ये मामला देखने के लिए मिलता है। ये वही मामला है श्री गांधी इंटर कॉलेज की तरफ से वशिष्ठ स्टेट ऑफ यूपी के खिलाफ यहाँ पर दाखिल किया गया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती इसके अलावा चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों की नियुक्ति में जो देरी की जा रही है उसको लेकर चयन बोर्ड की तरफ से जवाब दिया जाए। इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 2
दिसंबर को होने वाली है और 2 दिसंबर को काफ़ी हद तक इस चीज़ को लेकर क्लियर हो जाएगा कि चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों की नियुक्ति कब होने वाली है, क्योंकि इस बार हाईकोर्ट में लिखित में जवाब मांगा गया है। पिछली बार चयन बोर्ड के माध्यम से लिखित में जवाब नहीं मांगा था। तो वहीं दूसरी तरफ चयन बोर्ड की तरफ से दावा भी किया गया था कि जैसे ही उनके पास में सदस्य आते हैं वो टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्ज़ाम डेट को यहाँ से घोषित कर देंगे। तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपके सामने अब क्लियर होने वाली हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह आपको इंतजार करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में जो भी सिनेरियो होगा आपकी परीक्षा के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आपको अब से तैयारी और भी तेज़ करने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, यूपी टीईटी 2022 की नोटिफिकेशन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ निकल कर आ रही हैं। अगर हम उन जानकारियों को समझें तो उसमें जानकारी ये देखने के लिए मिलती है कि आपका नोटिफिकेशन जल्द जारी होने वाला है और एग्ज़ाम आपका मार्च तक देखने के लिए मिलेगा। अगर हम संभावित कार्यक्रम को समझने का प्रयास करें और इसके बारे में कितनी ऑथेंटिकेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो जानकारी निकल कर आ रही है, फिर उसके बाद में पीएनबी के माध्यम से क्या रियल अपडेट है वो भी आपको बताऊंगा। अगर आपने देखा होगा गूगल के अंदर अगर आप सर्च करते होंगे कि यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, तो बहुत सारी मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से अपनी अपनी जानकारी दी जाती हैं। कोई कहता है कि इसी महीने आ जाएगा, किसी का कहना होता है कि अगले महीने जारी हो जाएगा, तो किसी के माध्यम से कोई तारीख बताई जाती है। लेकिन वो उनकी बातों में कितनी सच्चाई है वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर एक उसी से संबंधित जानकारी बताने का प्रयास किया जा रहा है यूपी टीईटी नोटिफिकेशन 2022 के बारे में। आप सभी को जानकारी इसके बारे में देखने के लिए मिलेगी कि यूपी टीईटी के लिए अगर बात की जाए 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिसंबर माह में शुरू हो जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। यूपी टीईटी एग्जाम को लेकर हमारे सूत्रों के द्वारा जानकारी से पता चला है कि मार्च 2023 के अंदर यूपी टीईटी का एग्जाम होने की प्रबल संभावनाएं हैं। अब ये जो मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से जानकारी निकलती है, इसमें कितनी सच्चाई है ये सबसे महत्वपूर्ण है। कई मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से दावा ये भी किया जा रहा है कि दिसंबर के लास्ट में इस भर्ती को लेकर, मतलब यूपी टीईटी को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी करने का जो काम है वो पीएनबी के माध्यम से किया जाता है। लेकिन अब ये मुद्दा पीएनबी के हाथ में नहीं है, क्योंकि पिछली बार स्कूली शिक्षा महानिदेशक के माध्यम से कहा गया था कि वो आने वाले समय के अंदर टीईटी जो परीक्षा देखने के लिए मिलती है या फिर जो सुपर टीईटी की परीक्षाएं होती हैं वो पीएनबी के माध्यम से नहीं होगी। तो अभी तक आयोग का भी निर्धारण नहीं किया गया है कि किस आयोग के माध्यम से टीईटी और सुपर टीईटी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी देखने के लिए मिलता है कि क्या दिसंबर में परीक्षा करवाई जाएगी, मतलब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो इसको लेकर अभी ना तो आयोग तय हुआ है पहला, दूसरा ना ही अभी तक किसी भी अगर बात की जाए सरकार के माध्यम से यूपी टीईटी 2022 के बारे में प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। जब तक यूपी टीईटी को लेकर प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजा जाएगा तब तक यूपी टीईटी की परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो जो भी जानकारी सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से दी जा रही है कि दिसंबर महीने के अंदर यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ये मार्च में परीक्षा हो जाएंगी, ये सिर्फ संभावनाओं पर आधारित हैं। इसमें अभी ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो अभी तक शासन के माध्यम से प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, ना ही उन्होंने कोई शासन आदेश जारी हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ जो स्कूली शिक्षा का मानना था कि आने वाले समय के अंदर टीईटी या सुपर टीईटी परीक्षा पीएनबी के माध्यम से नहीं होंगी, तो अभी तक नए आयोग के बारे में भी कोई घोषणा देखने के लिए नहीं मिली है। अगर ये भर्ती पीएनबी के माध्यम से करवाई जाती हैं जैसे कि यूपी टीईटी परीक्षा, तो आने वाले समय के अंदर पीएनबी के माध्यम से यूपी टीईटी कराने के लिए एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा, जो कि अभी तक नहीं भेजा गया है। तो अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि दिसंबर के अंदर यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसमें अभी पूरे तरीके से 100% ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि इसमें आने में अभी बहुत समय लगेगा। पहले प्रस्ताव शासन के पास जाएगा, फिर शासन की मंजूरी मिलेगी, और जब शासन की तरफ से मंजूरी मिल जाएगी तब कुछ दिनों के बाद यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी होगा। तो ये हो सकता है कि जनवरी के अंदर यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और फरवरी मार्च के अंदर जो परीक्षाएं वो करवा ली जाएं। लेकिन अभी विभाग स्तर पर इसको लेकर कोई प्रस्ताव मौजूद नहीं है अधिकारियों की माने तो। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में एडीसी को लेकर। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि एडीसी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की अगर बात की जाए तो इसी माह जारी कर दिया जाएगा। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की यहाँ से बात की जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 132 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। कॉलेज प्रशासन इसी माह नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन ले लेगा। कुल 24 विषयों में भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है। कॉलेज में कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधि संकाय मिलाकर 32 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि सृजित पदों की संख्या 165 है।
अगर बात की जाए 24 विषयों में 132 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिसका नोटिफिकेशन जल्द जारी होने वाला है। बात कर लेते हैं सीटेट 2022 के एडमिट कार्ड के बारे में। लगातार अभ्यर्थी सीटेट 2022 के एडमिट कार्ड को लेकर पूछे हैं, तो सीटेट 2022 के जो एडमिट कार्ड होंगे वो यहाँ पर 10 दिसंबर के बाद कभी भी सीबीएसई के माध्यम से जारी कर दिए जाएंगे। इस बार सीबीएसई काफ़ी अच्छे तरीके से परीक्षाओं को कराने की तैयारी कर रहा है, तो इस बार सीटेट को लेकर जो जानकारी सीबीएसई के माध्यम से मिली है उसको अगर माने तो उनका मानना ये है कि यहाँ पे 20 दिसंबर के बाद में कभी भी सीटेट की परीक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी और इसके लिए जो एडमिट कार्ड होंगे 10 तारीख के बाद कभी भी एक नोटिस जारी हो जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब आप सभी और भी तेज़ कर दें। आने वाले 10 से 15 दिनों में एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।